ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचम अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेयो एतो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो कोई एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण। कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। प्राय वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। सज्जनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसी के अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगम च संशसि। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्म योग को दूसरे किसी भी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। यत् श्रेय तो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक में कर्म योग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा था। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित येन चिरो में हम अपनी पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेष्ठ कर बताया। यहाँ उपयुक्त पद से अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योगी सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो ये बता रहे हैं कि कर्म योगी तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्म योग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं।